हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वीबीटी स्टार्ट करी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। मेन जो पॉइंट्स होते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के। उसके बाद में हमने उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या था, टेट्रासाइनोनिक्लेट का। उसका हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला था, उसका स्ट्रक्चर हमने निकाला था, उसकी ज्योमेट्री हमने निकाली थी, उसका नेचर हमने देखा था कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अब इसका सेकंड एग्जांपल जो है वो NiCl4 हम करेंगे। टेट्राक्लोरोनिक्लेट नॉमेनक्लेचर मैं सिखा चुकी तुमको। देखो निकल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d8 होता है, ठीक है, 4s2 3d8। अब निकल का हम ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है निकल का वो +2 आता है। मतलब कि निकल जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s0 3d8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन है देखेंगे। सबसे पहले निकल एटम जो है, निकल एटम के अंदर ये 3d, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 4s, ये 4p, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केवल निकल एटम का देखो 4s2 3d8 होता है, तो 4s2 और ये 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब निकल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आयन हो गया ये +2 में चेंज हो गया। तो देखो निकल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करने हैं यहाँ से, तो मैं 4s बाहर की तरफ होता है तो हमने इसको 4s क्वांटम नंबर 4 है तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 3d8 बच जाएगा हमारे पास। अब ये जो NiCl4 है कि जब लिगेंड निकल की तरफ अप्रोच करेंगे तो निकल के 4 ऑर्बिटल्स वेकेंट चाहिए इसको। निकल की तरफ जब लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल की तरफ तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो देखो क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये एक वीक लिगेंड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, ये एक वीक लिगेंड होता है, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल जो बाहर की तरफ हैं उसी के अंदर ये अप्रोच करते हैं। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये जो 4 है 1 2 3 4, इनके अंदर इन चारों का हाइब्रिडाइजेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चारों अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो इसमें से ये एक तो s था और ये तीनों p थे, तो ये 4 sp3 ऑर्बिटल बनते हैं। ये sp3 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 और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें इस तरीके से डोनेट करता है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारे पास sp3 का शेप आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब कि अनुचुंबकीय इसका नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री निकल बीच में और 4 जो क्लोरीन एटम है वो इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ये हमारे पास सेकंड जो लिगेंड है वो कंप्लीट होता है, सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो इसका एग्जांपल कंप्लीट होता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल जो आपके बुक में दे रखा है वो है NH3 का होल 6। नॉमेनक्लेचर मैं आपको बता चुकी हूँ, नाम इसका हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना। अमीन जैसे कि जो है अमीन जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पर +3। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s2 3d9 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 3d7 हो जाएगा, 4s2 3d7। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3 हमको +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो 4s0 3d6 हो जाएगा यहाँ पर 3d6। अब देखो सबसे पहले कोबाल्ट जो है उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट 3d 4s और ये 4p। सबसे पहले कोबाल्ट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d7 4s2 3d7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कोबाल्ट +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से हो जाएगा,
देखो हमको निकालने 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 S में से निकल जाएंगे, 1 इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही बच जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो 1 2 3 4 5 6 किस तरीके से बचे, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब देखो जब अमीन जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है। कैसे पता चले कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, वीक लिगेंड कौन सा है, तो आगे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक लिगेंड है। तो अमीन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा और ये ऑर्बिटल जो है वो खाली करवा देता है। तो देखो इस तरीके से देखो क्या होता है, अमीन 6 है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो 1 पेयरिंग किस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि CONH3 हो 6। जैसे ही लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ ये वेकेंट 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ये 2। हमको टोटल 6 लिगेंड इसके अंदर डालने, क्योंकि हेक्सामीन यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 2 तो D ऑर्बिटल हो गए, 1 S हो गया और 3 P हो गए। तो देखो ये सभी, इन सभी में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। और हर जो डी और ये सभी का एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इसके अंदर अमीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है इस तरीके से, ठीक है। NH3 और यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गए और इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, देखो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 तो D वाले, 2 हो गए D वाले, S और 3 P हो गए। तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका नाम हो जाएगा D2sp3। अब देखो D2sp3 अंदर वाले 3D के D अगर काम आ रहे हैं, 4 वाले काम नहीं आ रहे हैं, 3D वाले D अगर काम आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अंदर वाले D ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं तो इसका नाम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इसका शेप होता है, अष्टफलकीय जिसको कहते हैं, अंतःचक्रण संकुल कहते हैं इसको हिंदी में, अंतःचक्रण संकुल, अष्टफलकीय इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो किस तरीके से होता है, ऑक्टाहेड्रल में आपको बता चुकी हूँ पहले, कोबाल्ट बीच में होता है और 6 जो साइड्स होती है उनके ऊपर अमीन जो है वो डोनर एटम की तरह लगे हुए होते हैं, मतलब लिगेंड जो है वो कौन है, अमीन। इस टाइप का इसका शेप हो जाएगा। अब देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, इसका डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है वो हमारे पास आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4, वो होता है हमारे पास COF6-3। नेम हम इसका पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे इसका निकालना है तो X + -1 मल्टीप्लाई बाय 6 = -3 हो जाएगा, ठीक है। X + -6 = -3, X -3 + 6, तो X मेरे पास हो जाएगा +3, मतलब कोबाल्ट जो है वो यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 4s2 3d7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब देखो कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 4s0 3 इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकाले, 4s0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा, 3d6। अब देखो यहाँ पर भी ऊपर भी 3d6 है, यहाँ पर भी 3d6। अब किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे वो चीज़ देखते हैं। हाँ जी, देखो कोबाल्ट में 4s0 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो सबसे पहले ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो ये 3d हो जाएगा। कोबाल्ट एटम की अगर बात करूँ मैं तो ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ठीक है, और ये 4d हो जाएगा। 4d भी तो होगा इसके अंदर ऑर्बिटल, हाँ जी। अब 3d6 हमको पढ़ने, 1 2 3, कोबाल्ट एटम की अगर बात करें तो 4s2 3d6 है कोबाल्ट एटम की, 1 2 3 4, ये 4s के 2 हो गए, 6 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब कोबाल्ट +3 आयन की अगर बात करी जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको कम करने हैं,
3 इलेक्ट्रॉन हमको करने, तो 2 तो हमने एस में से हटा दिया और 1 हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ से अब देखो देखिए ये लास्ट में हमने किया था 3 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से निकालने हैं, तो 4s 0 हो गया, 3d 6 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए और 1 हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो, ठीक है। अब यहाँ 6 रह जाएंगे, 2 यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब जब लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करते तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड होता है फ्लोरीन, तो देखो वो पेयरिंग नहीं करा पाता है, वीक लिगेंड होता है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे कैसे रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो जो बाहर वाले खाली ऑर्बिटल्स है उनके अंदर जो फ्लोरीन लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो 6 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं इनमें आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, देखो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक S 3p sp3 हो गया और ये 2d, तो d2 हो गया, sp3d2। अब देखो d यहाँ बाहर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, 4d वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं तो हमने इसको बोला बाह्य चक्रण संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और नाम हो गया इसका sp3d2। अब शेप वही हो जाएगा इसका CO और ये 6 फ्लोरीन जो है वो ऑक्टाहेड्रली, शेप इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नेचर इसका पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर इसका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, इसका नेचर हो जाएगा, ठीक है। और ये इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स जब काम आते हैं तो हम उसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, और आउटर ऑर्बिटल हम बाहर वाले अगर डी ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं तो उसमें हम बोलते हैं। और ये इनर और आउटर ऑर्बिटल्स जो है वो सिर्फ sp3d2 या d2 sp3 जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तभी इसकी बात करी जाती है। नेक्स्ट CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।